दिए गए हैं, मेल किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा या सरकार को निर्देश करेगा कि उन पर कार्रवाई हो। इलेक्शन कमीशन अभी कहता है कि टाइम फ्रेम के अंदर नहीं दिए जाते हैं जो भी आपत्तियां जिस समय मुझे नोटिस मिला था, नोटिस के समय के अंदर अपने वर्कर्स से सहयोग लेकर के एक्सरसाइज कर करके उतने कम समय में हम 18,000 ही एफिडेविट बनवा सके। समय अगर हमारे पास और होता तो शायद एफिडेविट और मैं बना सकता था, लेकिन 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन पर। और जो बाई इलेक्शन ने आपने, वो सामान्य चोरी नहीं थी, वो डकैती थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि पुलिस वोट डालेगी, पुलिस प्राइवेट ड्रेस में जाकर के वोट डालेगी, कोई कल्पना कर सकता है इस बात को लेकर के। और किसी एक विधानसभा में जहां बड़े पैमाने पर हारे हों, वहां 77% वोट मिल जाए उनको। उम्मीद क्या करते हैं आप चुनाव आयोग ने कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर चुनाव आयोग के निर्देश पर और उनकी कार्रवाई पर अगर एक भी डीएम सस्पेंड हो जाए तो कभी भी ना वोट चोरी होगी ना वोट डकैती होगी। आपने जो शिकायत करी उस पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि लगता तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईसीआई चलता है। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो पक्ष के साथ है, विपक्ष के साथ है। अगर ये बात है तो बीएलओ को हटाना, शिकायत की गई कि एक ही जाति या इनके बीएलओ नहीं हो सकते हैं। जिलाधिकारी कौन पोस्ट होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन पोस्ट होंगे। 17, 19, 22, 24, 17 में कितने ट्रांसफर हुए, 19 में, 22 में, 24 में। अगर एक भी अधिकारी शिकायत पर ट्रांसफर हुआ तो बता दो। 14 में, 17 में, और उससे पहले कितने अधिकारी ट्रांसफर होते थे यूपी में। जो बीजेपी जिस अधिकारी की शिकायत कर देती थी वो तो डॉक्यूमेंटेड होगा ना, लेटर डॉक्यूमेंटेड होगा, ट्रांसफर किस अधिकारी का होगा वो डॉक्यूमेंटेड होगा। तो आप देख लीजिए 12 में कितने अधिकारी ट्रांसफर हुए, 14 में कितने हुए, 17 में कितने हुए, 19, 22, 24 विपक्ष शिकायत करता रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया। और 22 का जो अभी बाई इलेक्शन था वो तो ऐतिहासिक है, वो तो दुनिया को सीखना चाहिए कि डेमोक्रेसी कैसे चलती है। मैंने तो आपको भी निमंत्रण दिया था कि दिल्ली से पत्रकार आए और देखें यूपी में कितना निष्पक्ष चुनाव होता है। आप लोग आए नहीं, आप देख ही नहीं पाए निष्पक्ष चुनाव। मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। अगर आप आए होते